गौहर शाही मरहबा सैयदी जी को और तमाम गौहर शाही को मानने वाले को गौहर शाही मरहबा। अस्सलामु अलैकुम। आबिद हुसैन अल गौहर, दिल्ली करोल बाग से। मैं जिक्र कल्ब के बारे में बताता हूँ कि मेरी उम्र जो है करीब 50 साल के आसपास है और मैं कामिल मुर्शिद की तलाश में थी। तो मुझे समझ में नहीं आता था मैं कहाँ से बैत हूँ कहाँ से नहीं हूँ। इसी जस्तजू में मैं सोचता रहा। तो एक बार का वाक़या है कि एक मेरा दोस्त जो है वो बैत थे, किसी सिलसिले से, कादरिया सिलसिले से बैत थे। तो मगर वहाँ उनके पीर से उनको धोखा मिल गया, कुछ मिला नहीं। वो अल्लाह के मतवाले थे, उनको मन में तो दुनिया की लालच थी नहीं। तो वो जो है वहाँ से जब नहीं कुछ मिला, पीर के तरफ से दिल आजारी हो गया, तो वहाँ से सिलसिला तोड़ दिया वो। और उसके बाद वो बोला कि अब हम कहीं से बैत ना होंगे। अब समझ में नहीं आता है दुनिया में कहीं सच्चाई भी नज़र ना आए मुझे पीर। फिर एक दिन वो यूट्यूब देख रहा था, उसी दौरान सरकार का वीडियो उसे एक नज़र आ गया। और जब सरकार का वीडियो नज़र आया तो वो सुनने के बाद और सुना तो उसे समझ में आई जिक्र कल्ब है, ये कुछ ख़ास चीज़ है जो इनायत हो रही है, पाकिस्तान के हैं। तो उन्होंने फिर मुझे एक बार भेजा कि आबिद भाई एक वीडियो है, ज़रा सुने। ये यूनुस अल गौहर मालिक हैं और एक गौहर शाही सरकार हैं जो इमाम मेहदी कहते हैं। तो बहरकैफ वो वीडियो मुझे भेजे, वो सरकार की वीडियो, एक वीडियो, दो वीडियो, इसी तरह से 8-10 क्लिप मेरे पास वो भेजे। और मैं सब सुनता गया और दिल में उतरता गया उनकी बात। सरकार की अजमत के क्या कहना है, उनकी बात ऐसा असर करते गया, एकदम लगा हक है। इससे तो कहीं समझ में नहीं आ रहा कि और कोई अच्छा जगह मिल सकता है मुझे। ये प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अल्लाह तक रसाई करने की। और सरकार का करम हुआ कि मालिक यूनुस अल गौहर का वीडियो भी सुना। जब उनका सुना तो उनका सुनते ही दिल में लगा कि एकदम गोली लग रहा है, ढाएं ढाएं। अब ऐसा बताऊं क्या, ये ऐसा बोलते हैं एकदम खराटेदार की कहनी नहीं है, डंके की चोट पे इनका एकदम बात होती है कि कोई भी आए, कोई भी साबित करे। सही बात है, हक है, हक को कोई झुठला नहीं सकता। मेरे यूनुस अल गौहर मालिक जी का जो बयान है वो हक है, उसको कोई मौलवी काट ही नहीं सकता। कुरान हदीस की रोशनी में है। और जो इल्म लदुनी है उनके पास, जो सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना बसीना चला आ रहा है, हज़रत अली करमुल्लाह वजह रहमतुल्लाह अलैहि से, फिर वलियों से, फिर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, फिर उसके बाद जब इसमें ज़ात की कुंजी मेरे सरकार गौहर शाही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को जब मिला तो फिर क्या बात है, उन्होंने तो बाजार मुस्तफ़ा लगा दिया। सुभान अल्लाह, उनका करम है कि हम जैसे गुनहगारों को भी अपने कदमों में जगह अता फरमाए हैं और अल्लाह तक के रसाई के लिए जरिया बन गया है। और जो जितना मेहनत करेगा और अल्लाह अगर उसके किस्मत में दीदार लिखा होगा तो ज़रूर दीदार होगा। अगर मैं तो कहता हूँ कि गौहर शाही के मानने वालों, अगर तुम्हारे किस्मत में कुछ भी ना हो तो तुम गौहर शाही को एक बार मान लो। बा खुदा की कसम, गौहर शाही सरकार आपको ऐसी अजमत देगा, ऐसी अजमत देगा कि आपने सोचे भी नहीं होंगे। अगर आप जहन्नमी भी हैं तो भी ये किस्मत को पलट सकते हैं। बदल जाती है मर्द मोमिन से किस्मत। तो यही मर्द मोमिन है हमारे सामने। और सरकार की क्या तारीफ करने के लायक मेरे पास जबान नहीं है। किस लहजे में सरकार की तारीफ करूं मैं। रात दिन बोलता रहूं, जिंदगी ख़त्म हो जाए मगर सरकार की बयान ख़त्म नहीं हो सकती है। जिस तरह से अल्लाह की बयान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान ख़त्म नहीं हो सकती, उसी तरह मेरे सरकार का इतना बड़ा अज़मत है कि उनका बयान भी उसी में है शामिल। उनका भी बयान कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। जब तक चाँद सूरज रहेगा गौहर तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चाँद रहेगा गौहर तेरा नाम रहेगा। इसलिए आपका सरकार चाँद पे भी सूरत मुबारक है और सूरज पे भी सूरत मुबारक है और संग असबत भी आपका सूरत मुबारक है। सरकार आपका करम है जो आपने मुझे जिक्र कल्ब से नवाजा। मैं जब
वीडियो सुनने लगा। उसके बाद सुनते सुनते मैं जिक्र कल्ब लेने के लिए सोचा, तो व्हाट्सअप नंबर जो आते हैं आपके इस पे, तो मैं उस पर ट्राई मारा, लगा नहीं कॉल। फिर ISD किया, उसमें भी नहीं हम कामयाब हो पाए। फिर उसके बाद मेरा लड़का था नुमान, उनको हम बोले जरा देखो इसमें और कहीं से कोई नंबर निकल सकता है। तो MFI में पूरा गया डिटेल से, जब MFI में गए तो देखा उसमें 8-10 लोगों का नंबर है, उसमें यूनुस अल गौहर मालिक जी का भी नंबर है। तो हम बोला चलो ये नंबर आप दो हमें, इस पे हम बात करेंगे, हम डायरेक्ट यूनुस अल गौहर मालिक जी से जिक्र कल्ब लेंगे। तो 2019 में पहली रमज़ान को जब मैं तरावी स्टार्ट किया, उसके बाद दूसरे रमज़ान को मैंने फ़ोन लगाया। जैसी तरावी पूरा होने के बाद फिर सिलसिला जारी रहा ये सरकार की बयान का। जब बयान पूरा होने के बाद जैसी बयान ख़त्म हुआ, मैं कॉल लगा दिया और मेरे मालिक यूनुस अल गौहर जी कॉल को उठा लिए। उठाते ही मैं तो बहुत खुश हुआ कि चलो मेरा कॉल लग गया। तो जब बात हो गई तो सरकार बोले हेलो। मैं इधर से कहा जी सरकार, मैं जिक्र कल्ब लेना चाहता हूँ। तो मैं बोला दिल्ली करोल बाग से मैं मोहम्मद आबिद हुसैन बोल रहा हूँ। तो बोले ठीक है, आप आंखें बंद करें और जिक्र कल्ब लें। मुझे 5 बार अल्लाहू अल्लाहू पढ़ाएं, अल्लाहू 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 अल्लाहू। जब मैं उनके साथ पढ़ता गया मेरा तार जुड़ता गया। फिर पढ़ाए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सरकार की जात की कसम वही तार जोड़ दिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से। कितनी बड़ी अजमत है मेरे सरकार गौहर शाही का, और जो इनको बैठाए नौमिंदा यूनुस अल गौहर मालिक जी का, जो उनके दिल में सरकार रहते हैं, जिसे जो चाहते हैं मालिक जी भी अता करते हैं। हम तो इनको कदमों में रहते हैं, हमें तो सरकार का भी निस्बत यूनुस अल गौहर मालिक जी ही से मिला है। मैं इनका दर कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं इनके दर का चौखट का एक कुत्ता हूँ, बस इसी दर का चौखट का एक कुत्ता बना रहूँ। और मैं इससे ज़्यादा मजीद क्या बताऊँ। जब जिक्र कब ले लिया, उसके बाद सरकार फरमाए कि जाओ तुम कामयाब हो गए। उसके बाद मैं फजर का नमाज पढ़ा, आँख लग गई, जैसी सोया फिर देखता हूँ ख्वाब की रजिस्टर सरकार लेके बैठे हैं और बहुत लोग वहाँ पे हैं। उसमें से हमें मेरा नाम लेके पुकारते हैं कि आबिद तुम इधर आओ, तुम मेरे हो, आबिद तुम इधर आओ, तुम मेरे हो। मैं सरकार के पास गया, सरकार मेरा नाम लिख लिया, बोले जाओ तुम कामयाब हो गए। बस इतना खुलना कहना था कि क्या कहूँ, मेरा जिक्र तो चल चुका था। मुझे एहसास हो गया कि मेरा जिक्र चल चुका है। उसके बाद सरकार का ख्वाब मुझे रमज़ान के बाद आई। देखता हूँ कि बहुत बड़ी महफिल लगी है, वहाँ सबके पास कंप्यूटर लगा है। सरकार सोफे पे बैठे हैं अपने वही पुराने नए अंदाज में, ओहो सुभान अल्लाह, पैर पे पैर चढ़ा करके, और ऐसी खूबसूरत हसीन और जमील चेहरा जो चांद भी शर्माए उनकी खूबसूरती को देख के। फिर सरकार फरमाए कि सबको मैसेज कर दो, सबको मैसेज कर दो। फिर उसके बाद सरकार जाने लगे तो मैं सोचा सरकार का दीदार बैठ के कर ही रहा था, अब उनका हाथों का कदम का बोसा ले लेता हूँ। जैसे ही आगे बढ़ा तो सरकार मुझे देख के रुक गया, मुस्कुराने लगे। मैं आगे बढ़ा हाथ चूमने के लिए, सरकार मुझे हाथ पेश कर दिए, मैं हाथ चूमा। उसके बाद सरकार ने पूछे कैसे है आबिद? मैंने कहा सरकार करम है आपका। बोले जाओ बैठ जाओ। मैं बैठ गया, सरकार चले गए। फिर उसके बाद मेरी आँख खुल गई। अब यही वक्त में मेरी ज़िंदगी बदल चुकी थी। मैं प्रचार मेहदी में लग गया, प्रचार गौहर शाही में लग गया। अल्लाह टीवी का मैं प्रचार करने लगा, कई लोगों को जोड़ा हूँ और पूरे ख़ानदान को जोड़ दिया। अल्लाह की जात से सब रूहें गौहर शाही सरकार के साथ वाले रूहें हैं। मैं क्या बताऊँ, सबको फैज़ मिला, सबको फैज़ मिला, पूरे ख़ानदान को फैज़ मिला। मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं सबको फैज़ मिल रहा है। करम है सरकार का। गौहर शाही मरहबा। इसमें अगर कोई मजीद गलती हो गई हो सरकार तो मुझे माफ़ फरमाएं। आपने कहा था कि 5 मिनट के वीडियो बनाने के लिए, मगर सरकार की बयान जब निकल गई तो निकल गई। कहा रात दिन भी बयान करूँ तो कम है, गुस्ताखी को माफ़। गौहर शाही मरहबा, गौहर की आमद मरहबा, गौहर की आमद मरहबा, गौहर की आमद मरहबा। या गौहर शाही सरकार अल मदद अल मदद अल मदद अल मदद।